मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद फिर से एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो या आपको अपने जानकारी के दृष्टिकोण से हो, दोनों दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, ऊपर लिखा गया है भारत का संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका। प्रस्तावना को प्रस्तावना भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। और नीचे लिखा गया है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने यह सोचा कि संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ क्वेश्चनों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको हल कराया जाए। तो उससे पहले हमने सोचा कि क्यों न संविधान की प्रस्तावना को एक बार रिपीट कर दिया जाए कि आप लोगों के जेहन में वे सारी बातें आ जाए। तो चलिए हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी बहुत संविधान के बारे में बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, जो संविधान के मूल भावना को हम सबके सामने रखती है। इस संविधान की प्रस्तावना की बात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में इसको रखी गई, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह संविधान को तैयार किए जाना है। जब संविधान की बात रखी गई तो उस समय यह तय किया गया कि जो प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना में इस बात को बताई गई कि संविधान हमें किस तरह तैयार करना है। और इस संविधान की जो विचार जो जेहन में आई, ये बात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह बात हमारे दिमाग में आई कि हमें भी संविधान में एक प्रस्तावना रखनी चाहिए। और उसकी भाषा के बारे में विचार जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे जेहन में आई। इसकी शुरुआत हम भारत के लोक से होती है, और इसका अंत जो है 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, वहीं इसकी प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। तो चलिए हम उस प्रस्तावना की बात करते हैं जिसके बारे में हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखे हैं। तो चलिए, हमारा यह संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका ऊपर लिखी गई है। नीचे जो है लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना हो गई, जिसमें हम संविधान कैसे बनाएं उसकी रूपरेखा जो है इसमें तय की गई। हमारा संविधान कैसे हो, और इसी रूपरेखा की झलक जो है हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले मिलती है। तो यही हमारी संविधान की प्रस्तावना है। अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, और इसीलिए हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही इसमें रखे हैं, जो आपके परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। इसलिए आप इन टॉपिकों को मन से आप पढ़ेंगे। और हम चलते हैं प्रश्न के तरफ, जो आप सबके लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। जिस प्रस्तावना को हमने कुछ देर पहले हमने पढ़ा, वह जो है भारतीय संविधान की कुंजी है।
अगला सवाल है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी किसने कहा था? जो हमारी प्रस्तावना बनी थी, इसको कुंजी कहने वाले उस महापुरुष का क्या नाम था? तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है। अगला सवाल है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम है ठाकुर दास भार्गव। क्या नाम है? ठाकुर दास भार्गव व्यक्ति जो है, उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना के बारे में चर्चा कब हुई? पहली बार भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना की चर्चा कब हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना की चर्चा की गई। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? जो हमारी प्रस्तावना जो थी, इसके विचार हमारे किस देश के संविधान से आया कि हमें भी अपने संविधान में एक प्रस्तावना विषय के रूप में रखनी चाहिए। तो यह किस देश से आया? तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। उस देश का क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया? जो संविधान की जो भाषा जो है, इस भाषा को किस देश से लिया गया? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा से कब पारित किया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा से कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से संविधान को पारित किया गया। और उस पारित होने के उपलक्ष्य में हम हर साल नवंबर महीने में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और उस दिन जो था गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। और उसके बाद हम लोग हर साल जनवरी महीने में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ है राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हो। इसका मतलब है कि तंत्र उसके हाथ में हो। गणतंत्र में जनता का तंत्र वैसे व्यक्ति के हाथ में हो जो वंशानुगत न हो, बल्कि वह व्यक्ति जनता द्वारा चुना हुआ हो। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं? तो भारतीय संविधान का वह भाग जिसको हम लोग प्रस्तावना के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अगला सवाल है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता, भारत की समूची ताकत किसमें निहित है? तो यह जो है भारत की जनता में भारत की पूरी ताकत निहित है। अगला सवाल है, भारत में लोकतांत्रिक संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। कैसे शुरू होती है भारत की प्रस्तावना? तो हम भारत के लोग से प्रस्तावना हमारी शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया है। अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है का क्या अर्थ है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि भारत किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत राष्ट्र जो है वह किसी धर्म का
किसी एक निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, बल्कि भारत में निवास करने वाले अनेक धर्म के लोग अपने मर्जी से अपने धर्म का चुनाव कर सकते हैं और वे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन भारत राष्ट्र का कोई निश्चित धर्म नहीं है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो इसके पहले भारत में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक संशोधन हुआ, जो संशोधन जो था 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ, और 1976 में ही प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है? वह कौन सा प्रावधान है जो जितने वयस्क व्यक्ति हैं उनको मतदान देने का वह अधिकार देता है? वह शब्द जो है जिसका नाम है प्रजातंत्र। क्या है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में तंत्र जो है, जो शासन जो है सो प्रजा के हाथों में है, और प्रजा जिसको अपने प्रतिनिधि के रूप में जो चुनेगी वह उस शासन का बागडोर उस संभालेगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन किया गया, और उस संविधान संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें यह लिखा गया है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तय की गई, वे आदर्श या उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें कुछ आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा तय की गई थी। रूपरेखा क्या है? तो ये रूपरेखा जो है मूल अधिकार, क्या है? मूल अधिकार है। ये आदर्श और उद्देश्य है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल्य कर्तव्य, ये तीन चीज जो है ये नागरिकों के लिए ये जरूरी है। मूल अधिकार जो है व्यक्ति के जीवन जीने के लिए यह जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा में या विधानसभा में इस पर ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। अगला जो है मूल कर्तव्य जो है, हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश को सुरक्षित रखना जरूरी है। अपने राष्ट्रगान को, अपने राष्ट्र ध्वज को, अपने अगल बगल के परिवेश को, हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखें और साफ सुथरा रखें, ये हमारी कर्तव्य है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, तो ये हमारे कर्तव्य हुए। अगला जो है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का प्रावधान किस भाग में किया गया? तो भारत की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसको बनाए रखने की और रक्षा करने का प्रावधान जो है प्रस्तावना में दिया गया है। किसमें दिया गया है? प्रस्तावना में दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस भाग में घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? किस भाग में इस बात की घोषणा की गई कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो यह जो है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में ही घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो भारतीय संविधान में जो न्याय है, तीन तरह की न्याय की बात की गई है। एक न्याय जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीन तरह की न्याय है और तीनों न्याय की बात भारतीय प्रस्तावना में की गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को
में परिवर्तन करने को प्रतिबंधित किया है, उसमें परिवर्तन न हो, तो इसमें किस वाद में परिवर्तन हुआ? तो वह वाद जो था जिसका नाम है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन न हो कि उसकी मूल ढांचे में ही परिवर्तन हो जाए। तो मूल ढांचे में परिवर्तन कभी भी नहीं करना है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा में किन के द्वारा रखी गई? भारतीय जो संविधान है और उसकी जो प्रस्तावना है, उसका प्रस्ताव जो है सबसे पहले किन के द्वारा रखी गई? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई। और कब रखी गई? तो 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले प्रस्तावना का प्रस्ताव उनके द्वारा संविधान सभा में रखी गई। तो चलिए लास्ट में हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, जिससे यह हमको भी लगे कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ते हैं तो कितने मन से पढ़ते हैं। तो आपके टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज का प्रश्न, उत्तर देने का टाइम वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर। आज का प्रश्न जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो उन संशोधन का यहाँ लिखना है, जितनी बार संशोधन किया गया है। अंक में आपको लिखना है कितनी बार संशोधन किया गया है। नीचे जो है उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम अपना लिखना है। तो चलिए इसके लास्ट में हम आप लोगों से यही बात कहेंगे, इस वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, आप भी उसी मेहनत से इसमें दिए गए जो प्रश्न जो है उसको पढ़ें और अपनी परीक्षाओं में बेहतर आप परिणाम लेकर आए, यही हमारी शुभकामना है। और इसी के साथ हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप अपने अगल बगल बच्चों को भी या जिज्ञासु लोगों को भी वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं, और विराम देते हुए आपसे यही कहेंगे कि आप इसमें लगे रहिए। आप अगर लगे रहते हैं तो आप अपने बेहतर भविष्य को, बेहतर सफलता को आप पा सकते हैं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।